तुम ट्रेडिंग करते हो, लेकिन क्या तुम सच में ट्रेडिंग समझते हो या सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो? कभी नोटिस किया है, एक ही सेटअप, एक ही मार्केट, फिर भी एक दिन तुम प्रॉफिट में होते हो और दूसरे दिन बिना किसी बड़ी गलती के लॉस में चले जाते हो। अगर स्ट्रेटेजी वही है तो रिजल्ट इतना अलग क्यों है? यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि समस्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी में नहीं है, समस्या तुम्हारी कंसिस्टेंसी में है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर सालों तक समझ ही नहीं पाते। तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना था। और जब तक ये एक चीज तुम नहीं समझते, तब तक चाहे तुम कितनी भी नई स्ट्रेटेजी सीख लो, कितना भी इंडिकेटर लगा लो, तुम्हारे रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होंगे। आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो ट्रेडिंग में 90% लोग इग्नोर करते हैं। कैसे एक ही इंसान एक ही सिस्टम के साथ या तो लगातार पैसा बना सकता है या धीरे धीरे अपना अकाउंट खत्म कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो आज तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि असली बदलाव चार्ट पर नहीं, दिमाग में होता है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग को समझने की कोशिश की, तब मुझे लगा था कि ये सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल है। मुझे लगा कि अगर मैं सही एंट्री ढूंढ लूं, सही टाइम पर बाय और सेल कर लूं, तो पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन कुछ ही समय में मुझे एक अजीब पैटर्न दिखने लगा। एक दिन मैं बिल्कुल सही ट्रेड लेता, पूरा कॉन्फिडेंस होता और अच्छा प्रॉफिट बन जाता। अगले ही दिन वही मार्केट, वही सेटअप, लेकिन मेरा डिसीजन बदल जाता और मैं लॉस में चला जाता। शुरू में मैंने सोचा कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, शायद मुझे कोई नया इंडिकेटर चाहिए या कोई और बेहतर सिस्टम। मैंने सिस्टम बदले, इंडिकेटर बदले, स्ट्रेटेजी बदली, लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। कभी मैं जीत रहा था, कभी मैं हार रहा था, और ये सब इतना रैंडम लग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। फिर मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर मार्केट हर दिन रैंडम है तो क्या मेरा बिहेवियर भी रैंडम होना चाहिए? यहीं पर मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। देखो, मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, ये उसका नेचर है। तुम कभी भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा डिसीजन भी अनसर्टेन हो जाए। अगर तुम हर दिन अलग माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहे हो, कभी डर के साथ, कभी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, कभी जल्दी पैसा बनाने की भूख के साथ, तो तुम्हारा रिजल्ट कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि तुम हर दिन प्रॉफिट कमाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम हर दिन एक जैसा सोचो, एक जैसा रिएक्ट करो और एक जैसा डिसीजन लो। मैं तुम्हें एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो 100 ट्रेड में से 60 बार सही होता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास एक एज है, लेकिन अगर तुम उस सिस्टम को हर बार अलग तरीके से यूज करोगे, कभी पूरा रिस्क लोगे, कभी आधा, कभी एंट्री स्किप कर दोगे, कभी बिना सेटअप के ट्रेड ले लोगे, तो वो एज तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। यही गलती मैं बार बार कर रहा था। मेरे पास सिस्टम था, लेकिन मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं था। कभी मैं एक अच्छे ट्रेड के बाद इतना एक्साइटेड हो जाता था कि अगला ट्रेड बिना सोचे ले लेता था। कभी एक लॉस के बाद इतना डर जाता था कि सही सेटअप होने के बाद भी एंट्री नहीं लेता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा हूं, मैं खुद से हार रहा हूं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो बाहर की चीजों को ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की प्रॉब्लम को देख ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का माइंडसेट है। अगर तुम्हारा माइंडसेट कंसिस्टेंट नहीं है, तो तुम्हारी कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। और जैसे ही मैंने इस बात को सीरियसली लिया, मैंने चार्ट से ज्यादा अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने ये देखना शुरू किया कि मैं कब डरता हूं, कब लालच में आता हूं
और कब मैं अपने ही रूल्स तोड़ देता हूं। यहीं से मेरी असली लर्निंग शुरू हुई, क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, माइंड से चलती है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी स्ट्रेटेजी पर फेल हो रहे हो, या तुम्हारा खुद का बिहेवियर तुम्हें हर बार हरवा रहा है? मैं तुम्हें एक ऐसी घटना बताता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को हिला कर रख दिया, और सच कहूं तो वहीं से मेरी असली समझ शुरू हुई। एक समय ऐसा आया जब मैंने लगातार 5 ट्रेड जीते। हर ट्रेड में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को पढ़ना सीख गया हूं, अब मैं बाकी लोगों से अलग हूं। और यही वो जगह थी जहां मैंने सबसे बड़ी गलती की। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। छठे ट्रेड में मैंने चार्ट देखा, लेकिन इस बार मैं ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं पहले से ही ये मानकर बैठा था कि ये ट्रेड भी जीता हुआ है। मैंने अपने ही रूल्स को थोड़ा सा ढीला कर दिया, एंट्री जल्दी ले ली, और सबसे बड़ी बात, मैंने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मैं जीत रहा हूं और ये भी जीतूंगा। लेकिन मार्केट को तुम्हारे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही मिनटों में ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा रुकता हूं, वापस आएगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और होल्ड करता हूं, शायद रिवर्सल आ जाए। लेकिन वो रिवर्सल कभी नहीं आया, और एक ही ट्रेड में मैंने अपने पिछले सारे प्रॉफिट मिटा दिए। उस दिन जो फीलिंग थी वो सिर्फ पैसे खोने की नहीं थी, वो एक झटका था। क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं, अपनी सोच से हार गया। मैंने बैठकर उस पूरे प्रोसेस को देखा। मैंने खुद से पूछा, अगर वही सेटअप था, वही मार्केट था, तो इस बार रिजल्ट इतना अलग क्यों हुआ? और जवाब बहुत क्लियर था। इस बार मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मैंने अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मैंने अपने इमोशन को फॉलो किया। यहीं पर मैंने एक बहुत गहरी बात समझी। ट्रेडिंग में जीतना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल है। क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ एक अच्छा ट्रेड काफी है, लेकिन कंसिस्टेंट बनने के लिए तुम्हें हर ट्रेड में एक जैसा रहना पड़ता है। तुम्हें हर बार वही डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, चाहे तुम लगातार जीत रहे हो या लगातार हार रहे हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। जब वो जीतते हैं तो वो खुद को अजेय समझने लगते हैं, वो अपने रूल्स को तोड़ने लगते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, और धीरे धीरे अपने ही प्रॉफिट को खत्म कर देते हैं। और जब वो हारते हैं तो वो डर जाते हैं, वो अगला ट्रेड लेने से बचते हैं, या फिर जल्दी जल्दी ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। मैंने धीरे धीरे अपने अंदर ये पैटर्न पकड़ना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई गलत स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि वो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जहां मैं अपने ही रूल से हट जाता था। एक ट्रेड में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरे में थोड़ा सा डर, और यही छोटी छोटी चीजें मिलकर मेरे पूरे रिजल्ट को खराब कर रही थी। तभी मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया कि मैं हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करूंगा। न कोई ट्रेड मेरे लिए स्पेशल होगा, न कोई ट्रेड मुझे डरा पाएगा। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होगा, न उससे ज्यादा, न उससे कम। और जैसे ही मैंने ये अप्रोच अपनाई, मेरे रिजल्ट धीरे धीरे स्टेबल होने लगे। मैंने ये समझ लिया कि मार्केट में पैसा कमाने का खेल एक बड़े ट्रेड का नहीं है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजंस का खेल है। लेकिन यहां एक और चीज है जो तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। अगर तुम हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर डर और लालच रहेगा, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने हर ट्रेड में सच में एक जैसे रहते हो, या तुम्हारा बिहेवियर हर जीत और हर लॉस के साथ बदल जाता है? अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ गए तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे खिलाफ है। जब भी तुम लॉस लेते हो, तुम तुरंत रिएक्ट करते हो,
तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, मैं गलत हूं, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। और धीरे धीरे ये एक इमोशनल चेन बन जाती है। तुम एक लॉस को सिर्फ लॉस की तरह नहीं देखते, तुम उसे अपने ऊपर अटैक की तरह लेने लगते हो। मैं भी यही करता था। हर बार जब मेरा ट्रेड गलत जाता था, मैं सिर्फ पैसे नहीं खोता था, मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देता था। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है तो तुम्हारा अगला डिसीजन भी कमजोर हो जाता है। फिर तुम या तो ट्रेड लेने से डरते हो या फिर बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हो ताकि जल्दी से अपना लॉस रिकवर कर सको। दोनों ही सिचुएशन में तुम मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे होते हो। यहीं पर ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम से साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा है जब मैं एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता था, सिर्फ इसलिए कि मुझे खुद को प्रूव करना था कि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। मार्केट सिर्फ अपने हिसाब से चलता है, और अगर तुम उसके खिलाफ इमोशन होकर ट्रेड करोगे तो हर बार हारोगे। धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि मेरा सबसे बड़ा नुकसान गलत एंट्री से नहीं हो रहा था, बल्कि उस बिहेवियर से हो रहा था जो लॉस के बाद आता था। एक लॉस, फिर इमोशनल डिसीजन, फिर दूसरा लॉस, फिर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, और ये एक लूप बन जाता था जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तभी मैंने अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू किया। मैंने खुद को यह समझाना शुरू किया कि ट्रेडिंग में लॉस कोई गलती नहीं है, ये गेम का हिस्सा है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म में काम करता है तो कुछ ट्रेड का गलत होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम हर लॉस को पर्सनली लोगे तो तुम कभी भी उस सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे। मैंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पिछला ट्रेड, चाहे वो जीत था या हार, उसका तुम्हारे अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल में क्या होता है, तुम्हारा पिछला ट्रेड ही तुम्हारे अगले डिसीजन को कंट्रोल करता है। अगर तुम जीते हो तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, अगर तुम हारे हो तो तुम डर जाते हो। और यही वजह है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते जब तक तुम अपने माइंडसेट को इस लेवल तक नहीं लाते जहां हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी हो। तब तक तुम इमोशन से फ्री होकर ट्रेड नहीं कर सकते, और जब तक तुम इमोशन से फ्री नहीं हो तब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। मैंने एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस अपनाई। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से कहता था, ये सिर्फ एक ट्रेड है, इसका रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करना है। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई और मेरा माइंडसेट बदलने लगा। मैं अब हर ट्रेड में पैसा नहीं देखता था, मैं सिर्फ प्रोसेस देखता था। और जैसे ही तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो, रिजल्ट अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने इमोशंस को समझना ही नहीं है, तुम्हें उन्हें कंट्रोल भी करना है। क्योंकि समझना आसान है लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, या हर ट्रेड में तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारे डिसीजन ले रहे हैं? अब यहां से असली काम शुरू होता है, क्योंकि समझ लेना काफी नहीं है। कंसिस्टेंसी समझ में आ जाना एक बात है और उसे हर दिन जीना बिल्कुल अलग बात है। मैंने जब ये रियलाइज किया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि मेरा बिहेवियर है, तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन शुरू में मुझे लगा था कि ये आसान होगा, बस रूल्स बना लो और फॉलो करो। लेकिन असल में ये उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा सेटअप बिल्कुल क्लियर होगा, सब कुछ परफेक्ट लगेगा, लेकिन ट्रेड तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। और उसी दिन तुम्हारे अंदर एक आवाज उठेगी, आज कुछ अलग करना चाहिए, शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा। यहीं पर कंसिस्टेंसी टूटती है। मैंने भी यही फेस किया है। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने अपने ही बनाए हुए रूल्स को क्वेश्चन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ट्रेड्स मेरे खिलाफ गए थे।
लेकिन फिर मैंने खुद से एक बहुत हार्ड सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने सिस्टम को फेल होते देख रहा हूं, या मैं खुद उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूं? और जवाब हमेशा दूसरा होता था। तभी मैंने अपने लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस बनाया। मैंने ये तय किया कि मैं हर दिन मार्केट को प्रूव करने नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने सिस्टम को एक्सीक्यूट करने जाऊंगा। अगर मेरा सेटअप नहीं बनता तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे पूरा दिन खाली क्यों न निकल जाए। शुरू में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिमाग बार बार कहता था कुछ तो करना चाहिए, मौका मिस हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद को रोका। धीरे धीरे मैंने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में कुछ न करना भी एक डिसीजन है, और कई बार ये सबसे सही डिसीजन होता है। फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अपनी आदत बना लिया, न कि एक ऑप्शन। पहले मैं सोचता था इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, सेटअप स्ट्रांग है। लेकिन अब मैंने ये सोच पूरी तरह हटा दी। हर ट्रेड में एक फिक्स रिस्क, न ज्यादा न कम, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आती है जब तुम्हारा हर एक्शन रिपीटेबल हो। अगर तुम हर बार अलग तरीके से रिस्क लेते हो तो तुम्हारा रिजल्ट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। फिर मैंने अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि अपना बिहेवियर भी। मैं ये लिखता था कि ट्रेड लेते वक्त मैं क्या फील कर रहा था, क्या मैं शांत था या थोड़ा जल्दी में था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या कहीं कॉम्प्रोमाइज किया। और जब मैंने कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक क्लियर पैटर्न दिखा। मेरे सबसे बड़े लॉस खराब मार्केट की वजह से नहीं थे, वो मेरे खराब डिसीजन की वजह से थे। और मेरे बेस्ट प्रॉफिट किसी एक्स्ट्रा स्मार्ट मूव से नहीं आए थे, वो सिर्फ इस वजह से आए थे क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो किया था। यहीं पर मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने ये मान लिया कि ट्रेडिंग में मेरा काम पैसा बनाना नहीं है, मेरा काम है सही तरीके से ट्रेड करना। पैसा उस प्रोसेस का रिजल्ट है। जैसे ही तुम इस माइंडसेट में आते हो, तुम्हारा प्रेशर खत्म होने लगता है। तुम हर ट्रेड में रिजल्ट ढूंढना बंद कर देते हो और सिर्फ एक्सिक्यूशन पर फोकस करते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से कंसिस्टेंसी बननी शुरू होती है। लेकिन यहां एक चीज और है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है गलती होने के बाद भी तुम अपने सिस्टम पर वापस आ जाओ, क्योंकि गलती होना नेचुरल है, लेकिन उसी गलती को बार बार रिपीट करना, यही असली प्रॉब्लम है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसे तुम हर हाल में फॉलो कर सकते हो, या तुम अभी भी हर दिन अपने डिसीजन बदल रहे हो? अब मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस बन जाती है जो तुम्हें अंदर से बदल देता है। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में असली फ्रीडम पैसा नहीं देता, कंसिस्टेंसी देती है। जब मैंने ये समझ लिया कि मेरा काम हर ट्रेड में जीतना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड में सही तरीके से बिहेव करना है, तब मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले मैं हर ट्रेड में रिजल्ट से जुड़ा रहता था। अगर प्रॉफिट होता तो मैं खुश, अगर लॉस होता तो मैं परेशान। लेकिन ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जो मुझे थका रहा था। फिर मैंने अपना फोकस पूरी तरह शिफ्ट किया रिजल्ट से प्रोसेस पर। मैंने खुद से एक सिंपल बात कही, मैं सिर्फ अपने एज को प्ले करूंगा, बार बार, बिना डरे, बिना जल्दी किए। और जैसे ही मैंने ये अपनाया, मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी। अब मैं हर ट्रेड में कुछ साबित करने नहीं जाता था, मैं सिर्फ अपना काम करने जाता था। अगर ट्रेड सही गया तो ठीक है, अगर गलत गया तो भी ठीक है, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कंसिस्टेंट हूं। और यही वो पॉइंट है जहां तुम मार्केट से लड़ना बंद कर देते हो और अपने आप के साथ काम करना शुरू कर देते हो। तुम्हें हर दिन नई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट वही रहेगा। लेकिन तुम्हारा माइंडसेट अगर बदल गया तो तुम्हारे रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे। मैंने अपने सफर में यह देखा है कि जो लोग कंसिस्टेंसी को समझ लेते हैं वो धीरे धीरे मार्केट में स्टेबल हो जाते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग अब जुआ नहीं रहती,
वो एक प्रोफेशन बन जाती है।